लेकिन एक दूसरा समूह है जिसके बारे में ऐसा लिखा है, परमेश्वर उन बहुतों से प्रसन्न हुआ, परमेश्वर उनसे बहुत अधिक आनंदित हुआ, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा। और आप किस ग्रुप में होना चाहते हैं? आप और मैं चाहते हैं मैं उस ग्रुप में पाया जाऊं जिसमें परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो। और लास्ट संडे हमने 3 विशेष बातों को हमने देखा था। आप चाहते हैं परमेश्वर के प्रसन्नता वाले ग्रुप में होना चाहते हैं? यस या नो? आप होना चाहते हैं? यस। और हमें फिर क्या करना? आपको मुझे इन 3 बातों को ऊपर फॉलो करना है। नंबर 1, हमें बुरी वस्तुओं का लालच नहीं करना है, हमें तैयार होना है, वो आपको कोशिश करना है। अगर आप चाहते परमेश्वर क्रोध आप पर ना आए, आपको डिसीजन लेना है। और विश्वास करते आप में से कई लोगों ने निर्णय लिया है आपको बुरी वस्तुओं का लालच नहीं करना है। दूसरा हमने देखा था व्यभिचार ना करना, ऐसा लिखा उनमें से बहुतों ने व्यभिचार किया और एक ही दिन में 27,000 लोग 23,000 लोग क्या हो गए? उनका नाश हो गए। आपसे कहना चाहते, हमें कहना, प्रभु मैं तेरे क्रोध को नहीं लेकिन तेरी प्रसन्नता को चाहता हूं। परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी प्रसन्नता आने पाए, परमेश्वर तेरी प्रसन्नता मेरे जीवन के अंदर आ जाए, परमेश्वर तेरा आनंद मेरे जीवन में आ जाए। और इसके लिए हमें कहना, परमेश्वर मैं व्यभिचार को ना करूंगा। आपसे कहना चाहते, जब हम ऐसा निर्णय लेते हैं हम परमेश्वर की ओर से द्वार खोलते हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी प्रशंसा को प्रकट करता है, आनंद को प्रकट करता है, खुशी को प्रकट करता है। और आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, जब हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जो परमेश्वर के कहलाते हैं, हम जो परमेश्वर की राहों पर चलते हैं, अगर हम ठीक तरीके से, परमेश्वर क्या करता है मालूम क्या करता है? परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो और इसके लिए वो एक प्लान तैयार करता है, एक योजना तैयार करता है, एक प्लान को प्रिपेयर करता है ताकि क्या हो जाए? उसके लोग उस क्रोध के स्थान में से निकलकर प्रशंसा के स्थान में आ जाएं। और आज एक छोटी सी बात बोल करके हम आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आओ, एक प्रोसेस में डाल देता है उस व्यक्ति को उठा करके। पहले परमेश्वर बताता है, देख तुझे व्यभिचार नहीं करना है, तुझे इस गलत काम को नहीं करना है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी निगाह तुझ पर है, क्योंकि मैं तुझसे डील कर रहा हूं, क्योंकि मैंने तुझे अपना बना लिया है, तूने अपना जीवन मुझे दे दिया है, तूने अपनी लाइफ मुझे दे दी है, अब तुझे अपनी लाइफ के द्वारा मेरी महिमा करनी है। और अगर वो व्यक्ति नहीं मानता, जानते परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर फिर उसे डील करता है। परमेश्वर डीलिंग के अंतर्गत उस व्यक्ति के जीवन के अंदर कार्य करता है और फिर परमेश्वर ये प्रयास करता है। याद रखें, परमेश्वर मुझे आपको यूं ही छोड़ नहीं देता, लेकिन परमेश्वर चाहता है वो आखिरी पॉइंट तक, आखिरी बिंदु तक, आखिरी समय तक परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं क्या हो जाएं? आप और मैं पवित्र बन जाएं, आप और मैं शुद्ध हो जाएं, आप और मैं पवित्रता के द्वारा उसकी महिमा करें। और फिर वो दूसरा प्रोसेस निभाता है। और वो प्रोसेस क्या होता है? प्रभु के पवित्र वचन के अंतर्गत एक भाग को पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। और आज आपसे कहना चाहते, कहीं उस प्रोसेस में अगर आप हैं तो उस प्रोसेस को समझें, उस प्रोसेस में अगर आप चल रहे हैं तो उस प्रोसेस को स्वीकार करें, उस प्रोसेस में जल्दी से क्या हो जाए? उस प्रोसेस से बाहर निकलें, क्योंकि जितना लंबा टाइम आप वहां लगाएंगे उतना ही कठिन होगा परमेश्वर के महिमा को देखने के लिए। 48 यशायाह की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 48, यशायाह की पुस्तक उसका 48 उसकी 10वीं आयत को पढ़ें। 48 का 10। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया। रुके भाई, आराम से इस वचन के ऊपर चलेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब परमेश्वर किसी को चुन लेता है, जब व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लेता है, आपने परमेश्वर के साथ चलने का क्या लिया है? निर्णय लिया है। यस या नो? आपने निर्णय लिया है, आपने काम खुदा के साथ चलेंगे, आपने काम प्रभु तेरी आराधना करेंगे। आप कह रहे परमेश्वर हम तुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर ना मानेंगे, परमेश्वर हम तेरे नाम को महिमा देंगे। परमेश्वर का वेल डन, अगर तुमने मुझे अपना मना लिया है, नाउ यू मस्ट बी लिव, यू नीड टू लिव अ होली लाइफ। तुम्हें पवित्र जीवन जीना होगा, तुम्हें पवित्रता में चलना होगा, तुम्हें होलीनेस के अंदर वॉक करना होगा। यू नीड टू वॉक इन होलीनेस, नॉट ओनली इन द चर्च, केवल कलीसिया में नहीं लेकिन संसार में भी तुम्हें पवित्रता के अंदर अपने आप को डालना होगा। और मैं तुम्हारा परमेश्वर, यहां कह रहा है परमेश्वर, देख मैंने तुझे
निर्मल तो किया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे, फिर परमेश्वर किस प्रोसेस में लेके चलता है, फिर परमेश्वर हम वहाँ से व्यक्ति को उठाता है। वो नहीं समझता, वो बुराई में बना रहता है, अपने गंदे काम में बना रहता है, व्यभिचार में बना रहता है, दुष्टता में बना रहता है, कष्ट उष्ट तमाम चीज़ों में बना रहता है। फिर क्या करता है, परमेश्वर उसको लेता है और उसे क्या करता है, एक भट्टी में डाल देता है। क्या करता है परमेश्वर, काय में डाल देता है, एक भट्टी में डाल देता है। परमेश्वर उसको एक भट्टी के अंदर डाल देता है। आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर लोगों, जो संसार के अंदर जो भट्टी में क्या होती है, भट्टी में खुशी होती है क्या, भट्टी में क्या होती है, दुनिया की जितनी भट्टियां हैं उनमें कष्ट ही कष्ट होता है। संसार के अंदर एक भट्टी है जो सोने को क्या करती है, शुद्ध करने का काम की जाती है। वो काय की भट्टी होती है, आग की भट्टी होती है। काय की भट्टी होती है, आग की भट्टी होती है। तो परमेश्वर भी क्या करता, अपने लोगों को जिनसे प्रेम करता है वो नहीं मानते हैं, वो नहीं सुधरते हैं, वो परमेश्वर की बात पवित्रता में नहीं आते हैं, तो परमेश्वर ने उठा कर लेकर काय में डाल देता है, एक भट्टी में डाल देता है। बड़े भाई क्या लिखा है, मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर, मैंने दुख की भट्टी में। आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर लोग, अपनी लाइफ को इस बात को जान कर रखें। अगर आपके लाइफ के अंतर्गत एक के बाद एक दुख आ रहा है, इसका मतलब आपका लाइफ, आपका जीवन उस दुख की भट्टी में डाला गया है। ये दुख की भट्टी में इसलिए डाला गया है ताकि आप क्या हो जाएं, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और उस चीज को अपने लाइफ से निकाल दे जिसे परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में ना हो। क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र देखना चाहता है, परमेश्वर मुझको पवित्र देखना चाहता है। बिना पवित्रता, बिना मैं जब तक कि until unless you and I will become pure, until unless जब तक आप और मैं अपने परमेश्वर के सम्मुख पूरी रीति से उसके समान पवित्र ना बन जाए, we cannot receive his blessing, हम उसकी आशीषों का आनंद नहीं ले सकते। परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया है, परमेश्वर ने आपको आशीष के लिए बुलाया है, प्रभु ने आपको छुटकारा देने के लिए बुलाया है, प्रभु ने आपको मुझे चंगाई देने के लिए बुलाया है, प्रभु ने आपको मुझे, उसने जब परमेश्वर ने यीशु ने अपने चेलों को देखा क्या कहा, उसने कहा तुम क्या हो, तुम जगत की, तुम कौन हो, जगत की ज्योति हो। आपको मुझे परमेश्वर ने चमकने के लिए बुलाया है, आपको मुझे परमेश्वर ने ऊंचे स्थान के लिए बुलाया है। लेकिन याद रखें, अगर एक व्यक्ति पाप के जीवन में अपने आप को लेकर चले, अगर एक व्यक्ति ये कहे हाँ मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर मुझे चमकने के लिए बुलाया है, मैं तो जैसा चाहूं जीवन जीऊं, नहीं, आपको आज जी नहीं सकते। वो कई बार फिर क्या करता है, ऐसा लिखा, वो दुख की भट्टी में डालता है, उसके जीवन के अंदर दुखों से उसको लेकर जाता है, एक के बाद एक, दुख के बाद एक के बाद एक। वहां ऐसा लिखा, मैंने तुझे पवित्र तो निर्मल तो किया लेकिन चांदी के समान नहीं। चांदी कैसे शुद्ध की जाती है, आग की भट्टी से। उसने कहा मैंने उस आग में तुझे नहीं डाला, लेकिन मैं तुझे एक दूसरी भट्टी जिसमें आग नहीं लेकिन जिसमें क्या होता है, दुख होता है, दुख रूपी भट्टी के अंदर मैंने तुझे डाल दिया है। अब तू समझ जा, अब तू ये क्या है, ये साइन है खुदा का। कई बार परमेश्वर अपने लोगों को काय में जाने देता है, ये दुख की भट्टी में उंडेल देता है, उन्हें डाल देता है, ये समझाने के लिए कि माय डियर डॉटर, माय डियर सन, यू नीड टू अंडरस्टैंड, तुझे समझना है कि यू आर नॉट वॉकिंग इन द राइट वे। तू सही नहीं चल रहा, तू सही राह पे नहीं चल रहा, चली, इसलिए मैंने तुझे उठा करके इस भट्टी में डाला है। और आपको मालूम है उस भट्टी में क्या होता है, उस भट्टी के अंतर्गत खुदा के कई प्रकार के दुखों को हम सहते तो हैं, लेकिन उस भट्टी के अंदर हम कई प्रकार की अच्छी बातों को भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये भट्टी किसके द्वारा तैयार की गई है, खुदा के द्वारा। और कई बार व्यक्ति समझ नहीं पाता, उसे लगता है आशीष तो मेरे जीवन में आ रही है, बरकत तो मेरे जीवन में आ रही है, फिर ये दुख मेरा पीछा क्यों छोड़ रहा। आपसे कहें इसका मतलब, अगर आप आशीष में होकर के दुख के अंदर चल रहे हैं, प्रभु के वचन, नीति वचन 10:27 अगर आप पढ़ोगे, प्रभु का वचन एक अद्भुत बात कहता है। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 27 अगर आप पढ़ोगे, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु का पवित्र वचन ऐसा कहता है, पढ़ें। हाँ जी, 10:27। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। यहोवा का भय मानने से क्या होता है, 24 पढ़े इसका। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है
वह उस पर आ पड़ती है, हाँ जी। परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। ओके, एक मिनट रुके, मिस हो रहा है वो वचन। प्रभु के पवित्र वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है? परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है। 10:27 पढ़ा आपने? हाँ 22 पढ़े जी। हाँ जी, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। नीति वचन 10 का 22, 10:22 नीति वचन प्रोवर्ब्स 10:22 में लिखा है। हाँ जी, धन तो जो धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, जो धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आपसे कहना चाहते एक धन है जो संसार चाहता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से आता, उसमें दुख नहीं आता। लेकिन एक आशीष आपको मिली है, आप कह रहे मुझे खुदा की ओर से मिली है, फिर भी अगर आप दुख का अनुभव कर रहे हैं, दैट मीन इसका मतलब कुछ चीज़ है जो क्या है, अभी ठीक नहीं चल रही है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है। क्या कह रहा है? मुझे आपको क्या करना है? मुझे आपको अपने आप को व्यभिचार से बचा कर रखना है। उस पाप से अपने आप को बाहर निकालना है। यदि एक व्यक्ति ना निकले, परमेश्वर दुख की भट्टी में ले जाएगा। उसके जीवन के अंतर्गत ऐसे दुखों को आने देगा, कई प्रकार के दुखों को आने देगा, वो आने देगा और वो कहेगा ऐसा क्यों हो रहा है? हमें जल्दी से समझ लेना है। अगर हम समझ जाएंगे प्रभु क्या करेगा, हमें दुखों से छुटकारा देगा और हम उसके बाद उसकी महिमा कर पाएंगे। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है हमें क्या करना है। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, हमें व्यभिचार से बचना है। आइए हम तीसरे पॉइंट के ऊपर थोड़ी डिटेल के अंदर चलेंगे। पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय के अंतर्गत हम चलें, उसकी 9वीं आयत को एक बार फिर पढ़ें। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 9। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया, जितना उनमें से कितनों ने किया। आज हमसे समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं। आज इसके ऊपर थोड़ी सी गहराई के अंतर्गत हम बातचीत करने जा रहे हैं। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है जी? और ना हम प्रभु को परखें। परमेश्वर कह रहा है तुम प्रभु को ना परखो। आप में से कोई जन ऐसा है, अभी आपको नहीं मालूम, थोड़ी देर में आपको बताएंगे प्रभु के क्या प्रभु कह रहा है। परमेश्वर कह रहा, प्रभु वचन कहता है उनमें से बहुतों ने प्रभु को परखा और इस कारण से क्या हुआ, उनके जीवन में एंगर ऑफ गॉड, परमेश्वर का क्रोध आ गया। लेकिन खुदा क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है कि उसे हमें नहीं परखना है। भजन 34 उसकी 8वीं आयत को पढ़े तो आपको परमेश्वर का पवित्र वचन ऐसा कह रहा है। भजन 34 का 8 पढ़े, प्रभु का वचन क्या कह रहा है? हाँ जी, भजन 34 का 8। परख कर देखो। अरे भाई साहब गलत तो नहीं पढ़ रहे? क्या कहे? हाँ क्या हाँ बड़े क्या लिखा है? परख कर देखो। 10:9 क्या कह रहा है? हे यहोवा के पवित्र। अरे भाई रुको सर, रुके समझे बात। अभी 10:9 पढ़ा था, क्या पढ़ा था? क्या लिखा है? प्रभु को ना परखो। और ये दोनों भाई क्या कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? आप ये कह रहे हो परख कर देखो, ये कह रहे ना। अभी हमने क्या, परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु के वचन में क्या लिखा है? प्रभु को ना परखो। और अभी आप लोग क्या कह रहे हैं? 34:8 क्या कह रहे हैं? आप सब मिलकर बोले, परख कर देखो। 10 का 9 बोले, हे यहोवा के पवित्र लोगों। नहीं क्या है जी? प्रभु को क्या है? अपनी बाइबल देखें, पहला कुरिन्थियों 10:9 देखें, सब लोग देखें, पहला कुरिन्थियों 10:9। और हम सब बोले, और हम प्रभु को ना परखे। 34:8 पढ़े, मिलकर पढ़े, परख कर देखो। तो आप कौन से ग्रुप में रहना चाहते हैं? 34:8 में या 10:9 में? है जी? हाँ जी, प्रभु क्या कह रहा है? अब हमारे जीवन का कंफ्यूजन हो जाता है। परमेश्वर कहता, प्रभु वचन क्या कहता है? प्रभु को ना परखो, लेकिन परमेश्वर वचन कह रहा है परख कर देखो। आपसे कहे हो गया, क्या हो गई ये क्या हो गया? प्रॉब्लम होगी। फास्टर साहब क्या करें? क्योंकि वचन बोलता है। कौन बोल रहा है? और कोई पुस्तक तो नहीं बोल रही ना, वचन बोल रहा है। वचन कह रहा है परख कर देखो, लेकिन आगे वचन कह रहा है प्रभु को ना परखो। सवाल ये है क्या करेंगे? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। आपसे कहना, इसीलिए तो आपसे कहना चाहते हैं
यहाँ आया कीजिए। कई लोग घर बैठे देख रहे हैं, अच्छी बात है देख रहे हैं, लेकिन यहाँ आ जाइए, है ना। कई लोगों के जीवन में क्या है, वो वचन को पकड़ लेते हैं, वो 34-8 को पकड़ लेते हैं, कहते हैं खुदा ने कहा है परख कर देखो, और वो क्या कहते हैं, हम तो खुदा को परखेंगे, हम तो खुदा की परख करेंगे, और वो परखने लग जाते हैं, कहते हैं खुदा का वचन कहता है परख कर देखो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, परख रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं दे आर इन द ग्रेट डेंजर्स, वे अपने खतरनाक के अंदर हैं। कई लोग कहते हैं परखो, क्या कहता है, प्रभु को ना परखो, इसलिए वो समझते और डरते हैं, अरे मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ, कहीं इस प्रार्थना में प्रभु की परख तो नहीं। वो जो भी प्रार्थना करते हैं, जब भी कोई काम करते हैं, कैसे करते हैं, बड़े बड़े डर के करते हैं। बोले कहीं ऐसा तो नहीं, मैं प्रभु को तो नहीं परख रहा, और वो डर में जीवन बिताते हैं। और प्रभु का वचन ऐसा कहता है, दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के पवित्र वचन लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं लेकिन प्रेम की, सामर्थ की, संयम की आत्मा दी है। प्रभु नहीं चाहता कि आप जो उसके पास जाए क्या रहे, बड़े डर करके जाए, और प्रभु ये भी नहीं चाहता कि आप जब उसके नजदीक जाए तो बड़े ही क्या कर दे, ज्यादा ही सर ऊंचा कर ले, बोले खुदा तेरा वचन कहता है परख कर देखो, मैं परख रहा हूं। हमें क्या रहना है, बैलेंस में रहना है। और आज आपसे हम बात करेंगे हाउ वी कैन लिव इन ए बैलेंस। हम कैसे समझ पाते खुदा आखिर कह क्या रहा है, क्या परमेश्वर मुझे परखने के लिए बोल रहा है या परखने के लिए नहीं बोल रहा है। क्या सोचते हैं आप, प्रभु चाहता है कि उसे परखा जाए, यस या नो, है जी, यस या नो, कुछ तो जवाब दे, नो। हाँ ऐसे हियाव से बोला करे, यस या नो, नो। तो फिर परमेश्वर क्यों कह रहा है भजन 34-8 में परख कर देखो। क्या परमेश्वर ये कह रहा है कि मुझे परख नहीं करनी चाहिए या परख करनी चाहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। इसलिए आपसे कह रहा है बी सिंसियर। आज आपके जीवन में कुछ बंधन टूटेंगे, आप अपनी लाइफ में कुछ आशीष को प्राप्त करेंगे, आप परमेश्वर को अच्छी तरह समझेंगे, और आप आज ऐसा कुछ करेंगे जिससे आप कहेंगे वाओ परमेश्वर मैंने आज जान लिया, अब ये आशीष मेरी है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपको समझाना चाहता है कि वो आपके जीवन में क्या करना चाहता है। कई लोग अपने जीवन के अंदर क्या करते हैं, वो इस वचन को पढ़ते हैं, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, और वो परखने का प्रयास करते हैं। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज मुझे आपको एक बात को समझना है, आज मुझे आपको इस चीज को समझने की आवश्यकता है। जब प्रभु का वचन कहता है, क्या कह रहा है, 1 कुरिन्थियों 10:9 के अंदर वो कह रहा है प्रभु को ना परखो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे जीवन में हमें क्या करना है। नंबर 1 जो प्रभु को ना परखने के लिए बात यह है, प्यारे परमेश्वर लोगों, मुझे आपको क्या करना है। जब लोग परखते हैं तो क्या करते हैं, वचन के विरुद्ध परमेश्वर से मांग करते हैं। जब लोगों के जीवन में एक आवश्यकता होती है, आपके जीवन में आवश्यकता है या नहीं है, हम सबके पास एक आवश्यकता है। किसी को धन की है, किसी को चंगाई की है, किसी को बुद्धि की है, किसी को ज्ञान की है। मेरे पास भी एक आवश्यकता है। हम सबको एक कोई ना कोई आवश्यकता है। जब हमारे जीवन के अंदर आवश्यकता आती है, हम क्या करते हैं, प्रभु के पास जाते हैं। और हम क्या कैसे जाते हैं, मत्ती 7:7 निकाले। हम प्रभु के पास जाते हैं, परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु से क्या कहते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु हम आपके पास आए हैं, हम आपसे मांगते हैं, हम आपसे डिमांड करते हैं, हम आपसे मांग करते, क्योंकि आपने कहा, क्या कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम जब प्रभु के पास एक मांग, आज आपकी डिमांड एक मांग आपके पास है, यस है, हम क्या कहते हैं, प्रभु के पास जाते, प्रभु आपके वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम प्रभु से मांगते हैं और कई बार नहीं मिलता है, तो हमें ऐसा लगता है कहाँ गड़बड़ हो रही है। फिर हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं और मत्ती के 21 के 22 के अंदर हम एंटर करते हैं। हम प्रभु के पवित्र वचन के अंतर्गत मैथ्यू 21 के 22 के अंदर एंटर करते हैं। मत्ती 21 के 22 में हम जाते हैं। आज आपसे कहना, आज आपकी आवश्यकता है, आपसे कहना चाहते हैं आपकी आवश्यकता पूरी कैसे होगी, मांगने से पूरी होगी। अगर मांग आपकी पूरी नहीं हुई है तो क्या करना है, हाँ जी 21 का 22, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, जो कुछ तुम प्रार्थना में कैसे मांगोगे, विश्वास से मांगोगे। परमेश्वर क्या कहता है, हमें क्या करना है, मांगना है। फिर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हमें कैसे मांगना है, विश्वास से मांगना है। मैं फिर हम खुदा से कहते हैं, खुदा आपका पवित्र वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, विश्वास से मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और हम कहते हैं प्रभु मैं विश्वास के साथ आपसे मांग रहा हूं, मेरा विश्वास बड़ा है। आपके अंदर विश्वास है,
है या नहीं है? है या नहीं है? आपके अंदर विश्वास है? प्रभु के वचन में लिखा है हम में से प्रत्येक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया गया है। आपके अंदर विश्वास है, आपकी लाइफ के अंदर विश्वास है। हमारे जीवन की एक आवश्यकता होती है, हम खुदा के पास जाते, प्रभु आपका वचन कह रहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु आपका वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना के अंत में हमें मरकुस 11:24 भी पढ़ देते हैं। हम अपनी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते समय हम क्या कहते हैं? प्रभु हम आपके पास आए हैं, आप वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, अगर तुम विश्वास से मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और फिर 11:24 के अनुसार हम कहते हैं, पढ़ें, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ हाँ जी, कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर हम क्या कहते हैं? प्रभु मैं विश्वास करता हूं, तेरा वचन ये कहता है अगर मैं जो कुछ मांग रहा हूं उस बात की अगर प्रतीति करूं तो वो क्या होगा? वो मुझे मिल जाएगा। और हम ऐसी तो प्रार्थना करते हैं, हम यही तो दुआ करते, प्रभु मैं प्रतीति कर रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल जाएगा, इसलिए जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल गया है, इसलिए क्या होगा? आने वाले दिनों मुझे मिल जाएगा। लेकिन साल दर साल क्या होते हैं? क्या होते हैं? गुजरते चले जाते हैं, कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है। और फिर क्या आता है? विचार आता है, फिर भी क्या करते हैं? फिर भी वहीं टिके रहते हैं, फिर भी क्या है जी, मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, हम मांगते ही रहते हैं। और आपसे कहें प्यारे परमेश्वर लोगों, ये है, इसके लिए प्रभु कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रभु को ना परखो। यानी कि इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? हम मांग तो रहे, मांग तो रहे, मांग तो रहे, क्या मांग रहे हैं? हम एक बात मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं परमेश्वर होने दे मेरा जो शराब का जो बिजनेस है, अफीम का जो बिजनेस है, प्रभु बहुत तेजी से चले, उस पर बड़ी आशीष आ जाए, उस पर बड़ी बरकत आ जाए, उस पर ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ओ मैं विश्वास के साथ मांग रहा हूँ, ओ प्रभु विश्वास करता हूँ तूने मेरी सुन ली है और ऐसा ही होगा। और क्या होता है? क्या होता है? ऐसा होता नहीं है। क्या खुदा का वचन गलत है? क्या खुदा ये कह रहा मांगो दिया जाएगा? उसने कहा नहीं, मैं तुम कितना ही मांग नहीं दूंगा, ऐसा है क्या? क्या खुदा ये कह रहा है कि तेरे अंदर विश्वास तो है लेकिन मैं मेरी मर्जी, मैं तो मेरे हिसाब से चलूंगा, ठीक है विश्वास तेरे अंदर होगा, मैं तो तेरी सुनने वाला नहीं हूं? क्या ऐसा है? ऐसा है? आपसे कहे ऐसा नहीं है, कुछ और है जिसे हमें जानना है। थोड़ा सा आगे अगर आप चलेंगे इसी वचन के अंदर, परमेश्वर के पवित्र वचन में पहला यूहन्ना के अंतर्गत आप चलेंगे, वहाँ परमेश्वर कुछ और बात कह रहा है। पहला यूहन्ना के अंतर्गत जब आप चलेंगे, यूहन्ना की पहली पत्री के अंदर जब आप चलेंगे, वहाँ परमेश्वर कुछ आपसे मुझसे कह रहा है। परमेश्वर आपसे मेरे जीवन से कुछ कह रहा है। लेकिन उस वचन में जाने से पहले आपको हम कहना चाहते खुदा के लोगों, क्या परमेश्वर हम कुछ भी मांगे, कुछ भी मांगे, कुछ भी मांगे, क्या परमेश्वर उस बात को दे देगा? है जी, सवाल है, दे देगा? दे देगा? क्या परमेश्वर ने कभी ऐसा किया है? परमेश्वर ने चाहा नहीं मैं तो देना नहीं चाहता, लोगों ने मांगा, क्या ऐसा हुआ कि नहीं मिल गया? है जी, तरुण भाई बोल रहे हैं मिल गया, है ना? और आप और कौन बोल रहे हैं? ऐसा हुआ, प्रभु ने कहा मैं देना नहीं चाहता लेकिन उन्हें मिल गया। कभी ऐसा हुआ क्या? है जी, है जी, यस या नो? यस नो, यस नो, है ना? डिवाइड है, बटे हुए नो। कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे, बोले क्या बोले, इशारा इशारा कर दे, ठीक है ऐसा समझ जाएंगे। कई लोगों को इशारा ऐसा होता है, समझ में नहीं आता वो यस में है या नो में है। आपसे कहना चाहते हैं प्रभु के पवित्र वचन के अंदर ऐसा लिखा है, पहला शमूएल के 8वें अध्याय को निकालें, पहला शमूएल के 8वें अध्याय को निकालें, पहला शमूएल उसका 8वां अध्याय। हमें समझना है क्या पर ऐसा हो सकता है, हम बड़ी बड़ी गंभीरता के साथ खुदा से मांगे मांगे मांगे, ऐसा हो सकता है? देखें क्या हुआ, पहला शमूएल 8:5 पढ़े, प्रभु वचन में क्या लिखा है? उससे कहने लगे, हाँ जी, सुन तू तो अब बूढ़ा हो गया, हाँ जी, और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते, हाँ जी, अब हम पर न्याय करने के लिए, हाँ जी, सब जातियों को रीति के अनुसार, हाँ, हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे, हमारे लिए एक राजा
नियुक्त कर दे। यहाँ पर खुदा के लोग हैं, ये प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं परमेश्वर हमें तू राजा दे। और इसके बाद आज के 6 को आप घर जाकर पढ़ना, क्या किया शमूएल ने भी, क्या किया, उस बात के लिए प्रार्थना की। खुदा से कहा, खुदा तेरे लोग ऐसा कह रहे हैं, ये लोगों के समझ में नहीं आ रही है, ये कह रहे हैं कि हमें राजा दे। खुदा ने जानते क्या, घर जाकर पूरे अध्याय को पढ़ना। प्रभु ने कहा मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर क्या रहे, कोई राजा नियुक्त किया जाए। परमेश्वर ने कहा सदा मैं तुम्हारा राजा बन के रहना चाहता हूँ। इन लोगों ने कहा नहीं हमें राजा चाहिए। और जानते क्या हुआ, परमेश्वर ने इससे पहले कि राजा दे खुदा ने कुछ कहा। जानते क्या कहा? पहला शमूएल के 8वें अध्याय के अंतर्गत जब आगे पढ़े 11 और 12, 11 से 17 तक आप घर पढ़े, लेकिन 1-2 बात आप पढ़े, क्या लिखा है। हाँ जी, उसने कहा हाँ जी, जो राजा तुम पर राज्य करेगा। परमेश्वर ने उनसे बातचीत की। प्रभु ने कहा मैं राजा देना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता तुम्हें राजा मिले। प्रभु ने कहा जो राजा तुम पर आएगा वो क्या करेगा। हाँ जी, उसकी ये चाल होगी, हाँ जी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर हाँ जी, अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा, हाँ जी, और वह उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। बस आगे जा घर आके पढ़ लेना। उन्होंने क्या कहा, परमेश्वर ने उनसे कहा वो राजा क्या करेगा, तुम्हारा जूस निकाल देगा। बोला तुम्हें कोड़े लगवाएगा, तुम्हें रथों की तरह जुटवाएगा, तुम्हारे जीवन के अंदर सब कुछ करेगा, एक बहुत कष्ट देगा, तुम्हें बहुत पीड़ा देगा, तुम्हें नौकरों की तरह रखेगा, तुम्हें अपने आय का जो भी कमाई है उसका एक हिस्सा उसे देना पड़ेगा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अरे प्रभु तू ठीक बोल रहा है, प्रभु इतना कुछ हमें सहना पड़ेगा, इतना हमें करना पड़ेगा, अगर हमें राजा मिल गया इतना हमें करना पड़ेगा। कई बार खुदा कई बार बोलता है, खुदा के लोग कई बार बोलते हैं, है ना, शादी की ज़्यादा ही बात ज़्यादा आती है ना, शादी ही ज़्यादा होती है। कई बार उन्हें बोलते हैं, हमारे पास सब भी ज़्यादा डील करते हैं, हमसे ज़्यादा लोग अभी डील नहीं करते, कुछ करते, उन्हें हम कई बार बताते हैं, उन्हें कहते हैं बेटा सुन ले, तू कर तो रहा है लेकिन क्या होगा, तुझे तल के खा जाएगी, देख ले सही नहीं होगा, बोला समस्या हो जाएगी, मान जा, देख तेरे पापा भी बोल रहे हैं, मम्मी बोल रही, मान जा भी, समझ जा। और वो भी क्या करते हैं, वो वास्तव में क्या होते हैं क्या होते हैं। यहाँ खुदा बोल रहा है, क्या कह रहा है, वो राजा तुम पर राज करेगा, तुम्हें ऐसा करेगा वैसा करेगा, सब करेगा। और क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा, 19 को पढ़े, 8 का 19 पढ़े। हाँ जी, हाँ तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात को न सुनी, शमूएल यानी जो खुदा उनसे बोल रहा उसकी बात को नहीं मानी, और कहने लगे नहीं हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, कई बार लोग कहते हैं नहीं तुम नहीं समझते, सुधर जाएगी ये सुधर जाएगा, बोले गलत है, गलत रास्ते में, बोले नहीं मुझे पता है सुधर जाएगी, और क्या मुझे तो यही चाहिए, चाहे तुम्हें छोड़ दूंगा, है ना। कई लोग तो क्या करते हैं, बोले घर वालों को छोड़ दूंगा, बाहर वालों को छोड़ दूंगा, रिश्तों को छोड़ो, चाहिए मुझे यही। और फिर प्रभु ने भी, इन्होंने क्या कहा, कुछ भी हो जाए, अरे हमें तो राजा ही चाहिए। और क्या क्या खुदा ने, क्या इनकी विनती सुनी, आगे ऐसा लिखा खुदा ने सुनी। आपसे कहना चाहते हैं जब जब आप प्रभु की उपस्थिति के अंदर जाते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करें। कई बार हम कुछ चीज़ों को मांगते हैं, प्रभु के पवित्र वचन के अंतर्गत 1 यूहन्ना के 5वें अध्याय के अंदर ऐसा लिखा गया है, 5वें अध्याय के अंदर ऐसा लिखा है, जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं, जो कुछ हमें पता है, जो कुछ हम उससे मांगते हैं हमें क्या होता है, वो मिलता है। जब कब पढ़े 14वीं आयत को, 5 का 14 पढ़े। और हमें हाँ, उसके सामने जो हियाव होता है, उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमें मत्ती 7:7 के अनुसार क्या करना है, मांगना है। मत्ती 21:22 के अनुसार हमें विश्वास से मांगना है। लेकिन नेक्स्ट कदम जो है वो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, वी नीड टू नो द विल ऑफ गॉड। हमें जब जो कुछ मांग रहे हैं हमें ये सोचना है क्या ये परमेश्वर की इच्छा है। आज कई लोगों के जीवन के अंदर यहाँ खुदा ने कहा है, इसलिए प्रभु ने कहा 1 कुरिन्थियों 10:9 के अंदर प्रभु को ना परखें। कई लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध परमेश्वर से प्रार्थना, वचन के अनुसार वचन के विरुद्ध प्रार्थना करते हैं। समझ गए ना बात को, वचन के अनुसार वचन के विरुद्ध प्रार्थना करते हैं।
हैं, वो मत्ती 7:7 और मत्ती 21:22 को लेकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो पहला यूहन्ना 5:14 का इग्नोर कर देते हैं। वो मांगते तो हैं, वो विश्वास से भी मांगते, लेकिन वो खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते। अब आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे, पास्टर साहब क्या ये खुदा की इच्छा है कि मैं चंगा हो जाऊं? तो आपको कहना चाहते हैं 100% खुदा की इच्छा है कि आप चंगे हो जाएं। हालेलुया। आप कहेंगे पास्टर साहब ये खुदा की इच्छा है कि मैं अपने बिजनेस में आशीष पाऊं, तो आपसे कहना चाहते हैं 100% खुदा की इच्छा है आप अपने बिजनेस में आशीष पाएं। लेकिन आपसे कहना चाहते कई हमारे लाइफ के अंदर ऐसी बातें हैं, दे आर नॉट द विल ऑफ गॉड, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और उसके विरुद्ध में जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है, इसे कहते हैं परमेश्वर को परखना। वो कह रहा है परमेश्वर मैं तेरे पास आ रहा हूं तेरे वचन के अनुसार, लेकिन तेरी इच्छा के अनुसार नहीं। इन लोगों ने कहा, खुदा से मांगा, प्रभु ने इनकी डिमांड को पूरा किया। इनके पास क्या हुआ? इन्होंने खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं मांगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, कहीं आपकी लाइफ में जो कुछ आप मांग रहे हैं, कहीं आपके जीवन में जो कुछ खुदा से कह रहे हैं, आपसे कहें कई लोग गलत चीज़ों को मांग रहे हैं, गलत बातों को मांग रहे हैं, गलत आशीषों को मांग रहे हैं, गलत चीज़ों को मांग रहे हैं। कई लोग ताकत मांग रहे हैं, आप नहीं मांग रहे। कई लोग दुनिया में ताकत मांग, किस लिए? मैं बलशाली बन जाऊं ताकि सब पर राज करो। कई लोग धन मांग रहे, बोले मेरे पास इतना पैसा आ जाए, दिखा दूं, फिर मेरे पड़ोसी को दिखा दूंगा, देख तेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास 2 गाड़ी है। कई लोग कहते हैं खुदा मुझे तो इतना सुंदर बना दे, मैं दिखा दूं उससे भी ज्यादा सुंदर मैं हूं। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपको उस रीति से, किसी व्यक्ति को उस रीति के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की डिमांड है, वो उस व्यक्ति को इस रीति से ना तो उसे धनी बनाएगा, ना ताकतवर बनाएगा, ना उसे इस रीति सुंदर बनाएगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा है, आप खुदा से कह रहे खुदा मेरे बिजनेस को तो ब्लेस कर, जो कुछ मेरे पास आएगा मैं उसे तेरी महिमा के लिए दे दूंगा। आपसे कह आपका बिजनेस ऊंचाई पर जाएगा जिसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। अगर आप कहेंगे परमेश्वर तू मुझे बुद्धि दे, मैं उस बुद्धि को तेरी महिमा में यूज करूंगा, परमेश्वर आपको ऐसी बुद्धि देगा कि राजा लोग भी आकर आपसे सलाह मांगेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करेगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज आपको और मुझे इस बात को देखना है, कहीं हम प्रभु को परख तो नहीं रहे। परखने का मतलब है वचन के अनुसार, वचन के विरुद्ध खुदा से डिमांड करना, जैसा इन लोगों ने की। दूसरी बात, वचन को प्रभु को परखना क्या है? जब प्रभु वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 10:9 में प्रभु को ना परखे, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है परमेश्वर की सामर्थ के विरुद्ध मांगना, या यूं कह सकते हैं परमेश्वर की सामर्थ पर क्वेश्चन उठाना, या यूं कह सकते हैं परमेश्वर की सामर्थ को चैलेंज करना। जब आप इस रीति से खुदा से डिमांड करते हैं, अभी समझाएंगे आपको थोड़ी देर के अंतर्गत प्यारे परमेश्वर लोगों, जब परमेश्वर की सामर्थ के विरुद्ध एक व्यक्ति मांगता है या परमेश्वर के सामर्थ को चैलेंज करके करता है, वो कहलाता है प्रभु को, क्या कहलाता है? वो कहता है प्रभु को परखना। आप कहेंगे क्या परमेश्वर कोई सामर्थ्य नहीं है? आपसे कहना चाहते मरकुस 10:27 पढ़ें, प्रभु की सामर्थ के बारे में ऐसा लिखा है। मरकुस बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 27 पढ़ें, क्या कहता है? हाँ जी। यीशु ने हाँ जी उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, मनुष्य तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज की सुबह आपको परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बोलना चाहते हैं। खुदा के लोगों, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर कैसे भी कर सकता है। परमेश्वर क्या कर सकता है? आपके मन में सवाल है, क्या परमेश्वर मेरे शरीर से बीमारी को दूर कर सकता है? तो आंसर है यस। क्या परमेश्वर आपको कर्जा मुक्ति कर सकता है? आंसर है यस। क्या परमेश्वर आपके मरे हुए शरीर के अंदर जान डाल सकता है? आंसर यस। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आपसे कहें उसकी सामर्थ अनलिमिटेड है। उसकी सामर्थ को हम कहीं भी कब्जा नहीं कर सकते। उसकी सामर्थ को कहीं भी किसी बंधन के अंदर बांध नहीं सकते। क्या परमेश्वर अगले सप्ताह इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया के लोगों के लिए, इस कलीसिया के तमाम प्रियजनों के लिए एक शानदार बिल्डिंग का प्रबंध कर सकता है? आपसे कहना चाहते हैं यस कर सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जितने लोग यहाँ पर बैठे जिनके घर नहीं है,
क्या परमेश्वर के अगले सप्ताह जो जिन लोगों का अपने खुद के मकान नहीं है, क्या वो ऐसा कह सकते हैं अगले सप्ताह यहाँ खुदा उनके जन्म में ऐसा कर सकता है? हर एक दिन यहाँ आकर के ये कहे खुदा ने मुझे सप्ताह घर की आशीष दी। आपसे कहना चाहते हाँ वो कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर ऐसा कर सकता है। आपसे कहे परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन डोंट, आपसे कहना डू नॉट क्वेश्चन ऑन हिज पावर, उसकी सामर्थ पर सवाल मत कीजिए, वो सब कुछ कर सकता है। एक प्रभु का जन था जो प्रभु के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। न्यायों की पुस्तक के 6 अध्याय को निकाले और वो परमेश्वर के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। एक दिन ऐसा हुआ, वो कैसा था? वो बड़ा ही डरपोक था। वो कैसा था? बड़ा ही एक तरह से डर के रहने वाला व्यक्ति था। और एक दिन ऐसा हुआ जब अपने खलियान के अंतर्गत अपने गेहूं को क्या कर रहा था? साफ कर रहा था। ऐसा लिखा है परमेश्वर का वचन उसके पास आया, प्रभु की वाणी उसके पास आई, प्रभु की आवाज उसके पास आई। और जब प्रभु की आवाज आई, जानते उस आवाज ने क्या कहा? उस आवाज ने कहा हे शूरवीर शूरमा, प्रभु तेरे साथ है। वो घबरा गया, बोले ऐसा कैसे हो? खुदा मेरे साथ है। बोला हाँ प्रभु तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है, प्रभु तुझे विजय देगा, प्रभु तुझे जीत देगा, प्रभु तुझे ऊंचाई पे ले जाएगा। उसने कहा प्रभु मेरे साथ है। तो उसने कहा ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ प्रभु मेरे साथ है। 6:37 पढ़े, न्यायों 6:37 पढ़े। हाँ जी, क्या लिखा है? तो सुन, हाँ जी, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, हाँ, और यदि ओस केवल उस पर पड़े, हाँ जी, और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, हाँ, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। क्या हुआ? इसने क्या कहा? हाँ खुदा तू मेरे साथ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने भी, इसने आज तक खुदा के काम को देखा नहीं था। इसने कहा मैं क्या करता हूँ, इस भेड़ के ऊन को क्या रखता हूँ? बाहर रखता हूँ, और क्या हो, क्या रहे? क्या लिखा है? ऊन क्या रहे? ओस पर भूमि पड़े, और ऊन कहती क्या रहे? केवल रूई पर ओस पड़े, और सारी भूमि क्या होनी चाहिए? सूखी होनी चाहिए। कैसा हो सकता है? आपसे कहे मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है। प्रातःकाल वो उठ करके उसने देखा, और क्या देखा? 38 को पढ़े, क्या लिखा है? और ऐसा हुआ इसलिए जब उसने सवेरे उठा, उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। तो एक कटोरा भर गया। क्या हुआ? सारी की सारी जो घास थी क्या थी? सूखी थी। और कहाँ थी? केवल ऊन में ओस थी। उसने कहा ठीक है, लेकिन एक बार और मैं काम करूंगा। उसने 6:40 में क्या उसने क्या कहा? उसने कहा अब ऐसा होने पाए, घर जाकर पढ़ना आप, क्या कहा उसने? अब ऐसा होने पाए सारी भूमि गीली हो जाए, लेकिन ऊन क्या रहे? बोला ऐसा? प्रभु ने कहा भाई ये क्या मांग रहा है? वो ऊन जो गीली थी वो तो समझ में आ गया। मैंने ऊन पे क्या डाल दिया? ऊन के ऊपर मैंने ओस डाल दी थी, सारी भूमि को मैंने सूखी रखा। ये तू क्या मांग रहा है? सारी भूमि क्या होनी चाहिए? गीली। सारी जो घास क्या गीली होनी चाहिए, ऊन सूखी रहे। बोले ऐसा? ये क्या दिमाग खराब है तेरा? ये बात मत मांग। लेकिन आपको मालूम है क्या हुआ? वैसा ही हुआ। ऐसा लिखा है उसने ऊन को रखा, और जब रात हुई ओस आई, और उसने क्या देखा? उसने देखा जब वहां गया तो चारों तरफ, वो शायद नंगे पैर गया होगा, तो क्या देखा उसने देखा सारी की सारी घास। 6:40 में ऐसा लिखा है क्या रहा? ऊन क्या रही? बिल्कुल सूखी, और घास के ऊपर पूरी ओस ही ओस थी। आज की सुबह आपसे कहना चाहते परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आपके मन में क्या चल रहा है? आपके मन में कौन सी असंभव बात है? कौन सी बात जो लगता है नहीं हो सकता? आपसे कहना चाहता भाई समय नहीं है कि सारी बातों का वर्णन करे, लेकिन खुदा के पवित्र वचन के अंदर ऐसा लिखा है एक समय ऐसा आया, एक समय ऐसा हुआ। क्या हुआ? सारे तमाम प्रकार जो लोग थे, एक स्थान था, उस मिस्र नाम का देश जगह थी, वहां पर क्या था? सारे लोगों के अंदर जो प्रभु को नहीं मानते उनके घर में क्या था? उनके घर में अंधेरा था, लेकिन जो खुदा के लोग मानते थे उनके घर में क्या था? उजाला था। ऐसा लिखा है एक विपत्ति वहां पर आई, और विपत्ति ने क्या किया? उस विपत्ति ने जितने भी जो प्रभु के लोगों को नहीं मानने वाले लोग थे, उनके घर में राजा से लेकर के नौकर तक, बड़े से लेकर के छोटे तक, ऐसा लिखा हर एक के घर का पहलौठा मर गया। लेकिन
ऐसा लिखा है जो लोग खुदा का भय मानते थे, जो लोग खुदा से प्रेम करते थे, ऐसा लिखा है उनके घर का एक जानवर भी ना मरा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। खुदा की सुरक्षा ऐसी बड़ी है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपको मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे परमेश्वर, जो आप प्रभु से भय रखते हैं, हे माताओं पिता, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। संसार में दूसरों के बच्चे बिगड़ सकते हैं, दूसरे के बच्चे बुराई के अंदर, व्यभिचार के अंदर, दुष्टता के अंदर, चोरी के अंदर, नशे में जा सकते हैं, लेकिन आपसे कहना चाहे उस सारे संसार के बीच में आपके और मेरे बच्चे शाइन कर सकते हैं। बुराई के बीच के अंदर हमारे बच्चे अच्छे रह सकते हैं, हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारे बच्चे अच्छे रहेंगे, हमारे बच्चे पवित्र बनेंगे, हमारे बच्चे पवित्रता में जिएंगे, हमारे बच्चे बिना नशे के जिएंगे। आपसे कहना चाहे आपसे मेरे बच्चे, आपके मेरे प्रियजन ऐसे हो सकते हैं और ऐसे ही होंगे। विश्वास करते तो बोले आमीन, विश्वास करते तो बोले आमीन। करना क्या है? ऐसे आमीन मात्र बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें उस रीति से अपने आप को रखना पड़ेगा। आपको बताना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमें क्या करना है? आप कहेंगे गिदोन ने जैसे खुदा को कहा, हम भी खुदा कई बार कहते हैं। नहीं नहीं, गिदोन के जीवन में ऐसे इसलिए किया गया क्योंकि उसने प्रभु की सामर्थ को देखा नहीं था। परखने का मतलब क्या है? परखने का मतलब है जब आपने प्रभु की सामर्थ को देख लिया, परमेश्वर कार्य को देख लिया, प्रभु की दया को देख लिया, परमेश्वर के महान कार्य को देख लिया, फिर जब आप एक व्यक्ति क्या कहता है, क्या खुदा अब मेरे लिए कर सकता है, ये कहलाता है परमेश्वर को परखना। पिछले दिनों परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया? अद्भुत किया। क्या किया? चमत्कार किया, असंभव काम को किया। और आज आपके जीवन में एक समस्या आई है, प्रॉब्लम आई है, और अगर आप ये कह रहे हैं क्या खुदा अब भी कर सकता है, क्या खुदा ये भी कर सकता है, आपसे ये कहलाता है प्रभु को परखना। और प्रभु के लोग जानते हैं प्रभु का क्रोध उन लोगों पर क्यों भड़का। गिनती की पुस्तक 11वें अध्याय को निकाले, गिनती की पुस्तक 11वें अध्याय को निकाले। जल्दी से हम खत्म करेंगे, समय हमारा दौड़ रहा है, वचन बहुत कुछ है जिसके बारे में बात करना है। गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय को निकालें, उसकी 4थी आयत को पढ़ें, क्या लिखा गया है। 11:4। हाँ जी। फिर जो मिली जुली भीड़, हाँ जी, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी। थोड़ा तेज करें इनके आवाज़ को, हाँ थोड़ा पास लगाओ। फिर जो मिली जुली भीड़, उनको पढ़ने दे काजी, इनको पढ़ने दे। हाँ जी, पढ़े रमेश जी। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, हाँ जी, वह कामुकता करने लगी। हाँ जी। और इज़राइल भी फिर रोने और कहने लगे, हाँ कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। क्या कर रहे हैं? इजरायली लोग हैं, कहाँ हैं? जंगल में हैं। और जंगल में क्या करना चाह रहे हैं? मंगल करना चाह रहे हैं, है ना। बोले जंगल में है, और जंगल के अंदर क्या कह रहे हैं? बोले कौन हमें स्वादिष्ट भोजन देगा। जंगल में क्या इन्होंने देखा था? इन्होंने जंगल में देखा था खुदा ने इस जंगल में क्या किया था, इनके लिए क्या किया था। इनको इस जंगल में मन्ना खिलाया था। खुदा ने क्या किया जंगल में? जंगल में इनके लिए पानी के मीठे पानी के चश्मे इन्हें दिए थे। परमेश्वर ने क्या किया था इनके लिए? लाल समुद्र को 2 भाग किया था। और अब ये जंगल में क्या कह रहे हैं? खुदा क्या तू इस जंगल में खुदा हमें जंगल में मांस खाने को देगा? अच्छा काम भी कर सकता है क्या? अरे खुदा ये भी कर सकता है क्या? आपसे कहें, कई बार लाइफ के अंदर ऐसा होता है, मैं आप चमत्कार देखते हैं, एक चमत्कार देखते हैं, दूसरा चमत्कार देखते हैं, तीसरा चमत्कार देखते हैं, जब एक बड़ी समस्या आती कहते हैं क्या खुदा ये भी कर सकता है? हमें नहीं मालूम आप में से कितने लोग ये सवाल उठाते हैं, लेकिन आपसे कहना चाहते कभी ना उठाएं, वो कर सकता है, वो कर सकता है। इन लोगों ने कहा क्या जंगल में? उन्होंने कहा अरे ये लोग तो बड़े ढीठ हैं, मान नहीं रहे, समझ नहीं रहे, समझ इनके नहीं आ रही है। क्या क्या परमेश्वर ने ऐसी गिनती 11वें अध्याय की 18वीं आयत को पढ़े, प्रभु ने क्या कहा? और लोगों से कहा कहे, हाँ जी, कल के लिए अपने को पवित्र करो, हाँ जी, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा। प्रभु ने क्या कहा? बोले ठीक है, ये मानने वाले नहीं है, ये मेरी बात को समझ नहीं रहे, चलो इनको क्या कल के दिन भोजन दूंगा, स्पेशल भोजन दूंगा, है ना। ये लिखा है यहाँ पर, कई लोग खाते नहीं इसलिए बोल नहीं रहे, जो खाते उनके पानी आ जाएगा तो इसलिए तो यहाँ पर क्या है, यूँ कह रहे स्वादिष्ट भोजन। तो जो लोग नहीं खाते समझ ले दाल बाटी, है ना, समझ ले घी में, है ना, घी में डूबी हुई बाटी, छोले पूरी। भूख तो नहीं लग रही ना, जल्दी छोड़ रहे हैं। तो आपसे कहे, उन्होंने कहा कल खुदा ने कहा कल के दिन क्या मिलेगा? तुम्हें जम के छोले पूरी मिलेगा,
और क्या मिलेगा? दाल बाटी मिलेगी और मालपुए बनेंगे, है ना। साथ में कई लोग मिठाई के बहुत शौकीन, बोला मिठाई भी मिलेगी। सब कुछ खुदा ने जो चाहा वो आपको क्या कहा, खुदा ने क्या कहा वो करेगा। लेकिन खबरदार, कितने दिन? खुदा ने कहा 1 दिन दूंगा, ज़्यादा गड़बड़ मत करना। या खुदा ने बोला 1 दिन ठीक है। बोले इतना बड़ा जंग, इतने लोग, कितने लोग थे वो? 25 लाख लोग थे। बोले 1 दिन का मैं तुम्हारे लिए प्रबंध कर दूंगा। खुदा ने ऐसा 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 नहीं कहा। जानते खुदा ने क्या कहा? पढ़े इसकी 19वीं आयत को, 19 वर्ष को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर तुम एक दिन या 2 या 5, खुदा ने कहा 1 दिन नहीं, या 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, हाँ जी पढ़े मिर्जा जी, या 10 या 20 दिन ही नहीं। मैं बोला कि 1 दिन भी नहीं। हालेलुया, कितने दिन? 2 दिन भी नहीं, 5 दिन भी नहीं, बोला 20 दिन भी नहीं, हाँ जी, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे। हालेलुया, खुदा ने कहा तुम्हें क्या करूंगा? देखो, आई विल शो माय पावर, मैं तुम्हें बताऊंगा मैं वो परमेश्वर हूँ, मैं वो सामर्थी परमेश्वर जो इस जंगल में तुम 25 लाख लोगों को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, खुदा ने कहा 35 के 30 दिन, पूरे के पूरे महीने, सुबह और शाम, दोपहर, दिन और रात, मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगा, मैं तुम्हें इतना मांस खिलाऊंगा, इतना खिलाऊंगा। आपको मालूम है कितना खिलाया? इतना खिलाया, इतना खिलाया, इतना खिलाया। ऐसा लिखा है उनके नाक में से, उनके मुंह में से मांस निकलने लगा। आपसे कहे हमारा खुदा अद्भुत खुदा है, आपका खुदा सामर्थी खुदा है। उस प्रभु के लिए ताली बजाए। हमारा परमेश्वर लिमिटेड नहीं है। हालेलुया, वो लिमिटेड नहीं है, उसे उसकी सामर्थ लिमिटेड नहीं है। वो कर सकता है जो आपकी मेरी सोच में नहीं है। इन्होंने तो कहा था 1 दिन मिल जाए तो बढ़िया। खुदा ने कहा खबरदार, तुमने किसे चैलेंज किया है? कई बार कई लोग होते ना, कई लोग बताते एक दूसरे को, बोलते हैं अब किससे पंगा ले लिया। तो ये खुदा ने भी कहा होगा अब तुमने पंगा किससे ले लिया? मुझसे। और खुदा ने कहा अब 30 दिन। आपसे कहना आपका मेरा खुदा, आपसे कहना आपका मेरा परमेश्वर 1 दिन का परमेश्वर नहीं, 2 दिन का परमेश्वर नहीं, केवल संडे का परमेश्वर नहीं। हमारे ये वचन हमें बताता है आपका मेरा परमेश्वर हर दिन का परमेश्वर है, हर बार का परमेश्वर है, हर महीने का परमेश्वर है, हर साल का परमेश्वर है। वो हर दिन चमत्कार करने के सामर्थ रखता है, सामर्थ रखता है, सामर्थ रखता है। आपसे कहना चाहते हमारा परमेश्वर हर दिन अद्भुत करने की सामर्थ रखता है। खुदा को परखने का मतलब यह है उसकी सामर्थ के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना। पिछले दिनों में आपके जन्म में कुछ हुआ है, ना कहे क्या खुदा कर सकता है, लिए कहें परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं जिसने कल, जानते उसका नाम क्या है? उसका एक नाम है एबेनेजर। क्या नाम उसका? उसका एक नाम है एबेनेजर। एबेनेजर अर्थ जानते क्या होता है? एबेनेजर का अर्थ होता है जिसने आज तक संभाला वो आगे भी संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एबेनेजर की महिमा करे, बोले एबेनेजर आपकी तारीफ हो, एबेनेजर आपकी महिमा हो, एबेनेजर आपकी बड़ाई हो। जिसने कल संभाला वो आगे भी संभालेगा। जिसने यस्टरडे जिसने प्रबंध किया, टुमारो ही विल बी प्रोवाइड। आपसे कहना बीते कल प्रबंध किया, आने वाले कल में प्रबंध करेगा। क्योंकि वो एबेनेजर है, वो एबेनेजर है। इसका मतलब जिसने कल चमत्कार किया वो आने वाले कल में भी, जिसने कल प्रबंध किया वो आने वाले कल में भी, जिसने पिछले दिनों में चंगा किया वो आगे भी, पिछले दिनों में आपके बिजनेस में आशीष दी आने वाले दिनों में भी। आपसे कहना चाहते जिसने पिछले दिनों में किया वो आने वाले दिनों में भी करेगा। और आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों जिनके दिनों पिछले दिनों में नहीं हुआ है वो आने वाले दिनों में इसकी पहली सामर्थ को देखेंगे, गिदोन के समान पहली सामर्थ को देखेंगे। They will saw their God's power in their life like a Gideons। आपसे कहना गिदोन के समान अपनी सामर्थ को देखेंगे। लेकिन अगर आपने खुदा काम को देखा है, यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है जिसने नहीं देखा है, सबने देखा है। जिसने नहीं देखा है वो देखने जा रहे हैं। जिसने देख लिया है आपसे कहें खुदा को परखने का मतलब ये है उसकी सामर्थ पर सवाल उठाना। ना कहे, कई बार लोग क्या कहते हैं, खुदा तू मेरे पति को बदले, खुदा तू मेरे बेटे को बदले, खुदा तू मेरे पति बच्चे को बदले, प्रभु तू ऐसा करे तब मैं तेरी आराधना स्तुति करूंगा। यू आर क्या कर रहे हैं आप? खुदा की परीक्षा कर रहे हैं। प्यारे परमेश्वर को वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। कई बार कई लोग प्रार्थना करते, डर लगता है उनकी प्रार्थना सुन के।
कहीं खुदा ने सुन लिया, कहीं खुदा ने क्या कर लिया, सुन लिया और कर दिया तो क्या होगा। हम कहें जब कई बहनें ऐसा कहते ना, मेरे पति को बदल दे प्रभु जब मानो, आपसे क्या आपको मालूम, अगर उसने बदल दिया ना फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी? क्योंकि वो आपसे ज़्यादा प्रभु के भवन में दौड़ेगा। फिर आप कहेंगे मुझे कपड़े धोने हैं और मुझे बर्तन मांजने हैं, वो कहे खतरनाक, चुप रहे, खुदा के भवन में चल, आके करना तू। हालेलुया। आपसे कहे कई बार खुदा अपने काम को रोक के रखता है ये जानने के लिए, ये देखने के लिए पहले तू ढंग से सुधर जा। कई बार क्या करता है, हमें अच्छी तरह से सुधारना चाहता है और उसके बाद हमसे लोगों को भी वो सुधारता चला जाता है। कई बार हम तो, कई लोग क्या है, खुद तो पूरे सुधरे नहीं हैं, जो बिल्कुल सुधरे नहीं है उनकी तरफ देखते रहते हैं। तो आपसे कहे प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने कहा प्रेरितों काम 16 के अंतर्गत क्या कहा, उसने कहा विश्वास कर तो तू और तेरा घराना आपसे कहना चाहते, अगर आपने 100% खुदा के नाम उद्धार पा लिया, आपका घराना प्रभु के पास आने से रुक ही नहीं सकता। लिख ले इस बात को, नोट डाउन कर ले इस बात को। अगर आप संपूर्ण रीति से आपने उद्धार पा लिया, आज मैंने संपूर्ण रीति उद्धार पा लिया, हो ही नहीं सकता कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे खुदा के साथ ना चलें। आपसे कहना चाहते अगर संपूर्ण रीति से आपने प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार, प्रेरितों काम 16:31 के अनुसार अगर आपने उद्धार पा लिया, आपने पूरा उद्धार पा लिया, अगर आपका आंसर है यस है, तो चिंता ना करें, आने वाले दिनों में आपका घराना उद्धार पाने जा रहा है। आपका भाई उद्धार पाएगा, आपकी बहन उद्धार पाएगी, आपका पति उद्धार पाएगा, आपकी पत्नी उद्धार पाएगी, आपके सास उद्धार पाएगी, आपके ससुर उद्धार पाएंगे, आपके जेठ देवर जो कोई भी है, माता है, पिता है, आपसे क्या आपके दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, आपसे कहना चाहते उत्साह करने वाली बात यह है वो भी उद्धार पाने जा रहे हैं, वो भी उद्धार पाने जा रहे हैं। हालेलुया। ये कलीसिया आपके मेरे रिश्तेदार से भरने जा रही है, आपके मेरे लोग उद्धार पाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने उद्धार को पाया है, हमने उद्धार को पाया है, हमने उद्धार को पाया है। खुदा के लोगों, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर की परीक्षा ना करें। अब थोड़ी देर के लिए जल्दी से हम बात करेंगे, आने वाले 1 घंटे नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर बात करेंगे भजन 34:8 के बारे में। परखना क्या कहा प्रभु ने, प्रभु को ना परखो। अब प्रभु का वचन कहता है भजन 34:8, प्रभु को ना परखने का मतलब क्या है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जो है प्रार्थना ना करें, परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर सवाल ना उठाएं, अगर उठाते हैं तो क्या है, प्रभु को परखना है। भजन 34:8, साम 34:8 प्रभु कहता है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, यहोवा कैसा भला है। जानते हैं कौन सी परख के बारे में बात कर रहा है, ये परख है खुदा की भलाई की, ये परख है खुदा के कृपा की, ये परख है खुदा के दया की, ये परख है खुदा के अनुग्रह की, ये परख है खुदा के प्रेम की। खुदा कहता है मेरे अंदर एक अद्भुत प्रेम पाया जाता है, मेरे अंदर एक अद्भुत दया पाई जाती है, मेरे अंदर एक अद्भुत अनुग्रह पाया जाता है। खुदा कह रहा है उस अनुग्रह के ऊपर डिमांड करके देखो, उस अनुग्रह को मांग कर देखो, उस अनुग्रह की परख करके देखो, और जब वो प्यार तुम्हारे अंदर आएगा तुम देखोगे यू विल बी चेंज 100%। खुदा के यहाँ परख का मतलब क्या है, खुदा कह रहा मेरा प्यार इतना सामर्थ्य है, मेरी दया इतनी सामर्थ्य है, मेरी कृपा इतनी सामर्थ्य है, जब तुम अपनी लाइफ में उस कृपा को एंटर करो क्या होगा, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, तुम्हारे जीवन से अंधकार निकल जाएगा, तुम्हारे जीवन से निराशा निकल जाएगी, तुम्हारे जीवन से आंधी तूफान खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन से समस्या निकल जाएगी। खुदा कहता है मेरी वो दया को परख कर देखो, मेरी दया ऐसी है जब तुम अपने आप को मेरी दया के लिए खोल दोगे, मेरी दया तुम्हारे जीवन के हर एक चीज को क्या कर देगी, चेंज कर देगी, चेंज कर देगी। आज आपको मुझे क्या परखना है, परमेश्वर की दया के ऊपर हमें एक डिमांड लेकर आनी है। क्या कहना है, खुदा तेरी दया मुझ पर होने पाए। प्रभु का वचन में ऐसा लिखा, 2 लोग क्या गए, प्रभु के भवन के अंदर गए, मंदिर के अंदर गए। एक फरीसी था और फरीसी ने क्या कहा, उसने कहा मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, ये करता हूँ, और वो लौट करके प्रभु के भवन से आ गया। दूसरा वो कौन था,
चुंगी लेने वाला था। वो खुदा की उपस्थिति में गया, उसके बारे में ऐसा लिखा, उसने अपना सर भी उठाना ना चाहा, उसने सर झुका करके उसने कहा, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मैं पापी हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा जीवन सही नहीं है। खुदा के वचन में ऐसा लिखा है, ये है खुदा की परख। उसने क्या किया? खुदा की दया को उसने परखा। उसने ये विचार के साथ गया, क्या खुदा की दया मेरे जीवन में बदलाव लेकर आ सकती है? क्या खुदा मुझ पापी को बदल सकता है? मैं जो इतना घिनौना व्यक्ति हूँ, मैं जो इतना गलत व्यक्ति हूँ, मैं जो गलत काम करता हूँ, मैं जो सही राह नहीं चलता, मैं बार बार जो पाप की राह चलता हूँ, दुष्टता की राह चलता हूँ, क्या खुदा की दया आज मुझे चेंज कर सकती है? ऐसा लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस फरीसी की नहीं, लेकिन इसकी जिसने मेरी दया पर डिमांड की थी, मांग की थी, मैंने इसकी दुआ को सुन लिया है और अभी अपने जीवन में परिवर्तन को देखने जा रहा है। इसके पाप क्षमा हो गए हैं, ये धर्मी बनकर मेरी महिमा करने जा रहा है, ये मेरी दया के द्वारा चेंज को देखने जा रहा है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आइए खुदा की दया को अपने लाइफ में मांग ले। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, वो दया जानते क्या करती है? पहला पत्रस के 2 अध्याय को पढ़ें, उसके 3 वचन को पढ़ें, जल्दी से स्पीड पढ़े, हम बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहला पत्रस 2:3। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। एक अनुवाद करने ऐसा लिखा है, तुमने प्रभु की क्या कर लिया? तुमने प्रभु को परख लिया है, तुमने परमेश्वर को परख कर देख लिया है, तुमने परमेश्वर की कृपा को परख करके देख लिया है, तुमने परमेश्वर की कृपा को चख करके देख लिया है, तुमने परमेश्वर की कृपा को देख लिया। और उस कृपा ने क्या किया? इसके 18वीं आयत को पढ़े, फिर बंद करें। 1:18, पहला पत्रस 1:18। हे सेवकों, हाँ जी, हर प्रकार के भय के साथ। 1:18, 1:18। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। आपसे कहना है, दया क्या करती है? हमें किस चीज़ को परखना है? हमारे निकम्मे चाल चलन के अंदर हमें इसकी दया को बुलाना है। वो क्या करती है? हमारा निकम्मे चाल चलन को, हाँ जी पढ़े आगे, जो बाप दादाओं से चला आता है, जो बाप दादाओं से चला आ रहा है। एक निकम्मा चाल चलन है जो लोगों के जीवन में आज भी चला आ रहा है। बाप जैसा दादा था वैसा ही बाप है, और जैसा बाप है वैसा ही बेटा चलने की राह पे चल रहा है। लेकिन आपसे कहें, आज अगर ऐसा कोई बेटा है, अगर ऐसा आज बाप कोई यहाँ पर है, अगर यहाँ दादा तो कोई नहीं होगा, लेकिन कोई दादा भी यहाँ पर है, कहना चाहते हैं आप उस निकम्मे चाल चलन से मुक्त हो सकते हैं, आप बुराई के चाल चलन से मुक्त हो सकते हैं। कई घरों के अंतर्गत देख करके अचंभा लगता है, उनके जीवनों के अंदर देख करके दुख होता है। वो ऐसी राह को चुन लेते हैं जो गलत होती है, और वो केवल चुन ही नहीं लेते बल्कि उस राह को आगे भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपने पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ ऐसा लिखा है, तुम ये जानते हो कि तुम्हारा ना निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आ रहा है, उसका छुटकारा, हाँ जी पढ़े, तुम्हारा छुटकारा, हाँ जी, चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, बस नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। ये है उसकी परख। क्या होती है? जब उसकी दया के नज़दीक आते, क्या करता है? यीशु मसीह अर्थात मेमने का लहू, बहुमूल्य मेमने का लहू क्या करता है? हमारे जीवन के अंतर्गत दया को लेकर आता है और हम चेंज हो जाते हैं, हम बदल जाते हैं। हम उसकी कृपा का जो स्वाद है, हम उसकी कृपा का जो कह सकते हैं परख हमारे जीवन में पूरी हो जाती है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, क्या आपने उसकी कृपा को परखा है? यदि नहीं तो आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, खुदा कहता है परख कर देखो। भजन 34:8 को निकाले, क्या कहता है? परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आगे पढ़े भाई 34:8 को। क्या ही धन्य है वह पुरुष, पढ़ने नहीं उसी को आगे, परख कर देखो ओके, कि यहोवा कैसा भला है, कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष, हाँ जी, जो उसकी शरण लेता है। हाँ जी, हे यहोवा के पवित्र लोगों, हाँ, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को हालेलुया किसी बात की गति नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा कहता है परख कर देखो, अर्थात मेरे दया के ऊपर एक डिमांड करो, मांग करो, और फिर क्या होगा?
फिर तुम्हारे जीवन से हर कमी घटी दूर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में तुम भरपूरी को देखोगे। आज की सुबह परमेश्वर हम में से हर एक को भरपूरी देना चाहता है। हमारे जीवन के अंदर वो चाहता है हम उसकी दया को परखें। उसकी दया क्या कर सकती है? हमारे निकम्मे चाल चलन को जो बाप दादा चला आ रहा है उसे ख़त्म कर सकती है। उसकी दया क्या कर सकती है? उसकी दया हमें घूरे से उठा करके चट्टान पर रख सकती है। उसकी दया क्या कर सकती है? एक चरवाहे को राजा बनाने की सामर्थ्य उसकी दया के अंदर है। इसलिए भजनकार दाऊद कहता है परख कर देखो वो कैसा भला है। क्यों उसने कहा? क्यों दाऊद ने ऐसा कहा? क्योंकि उसने कहा मैंने परख कर देखा है, मैंने उसको परख कर देखा। क्या परखा था उसने? दाऊद ने कहा मैंने परखा, मैं तो भेड़ बकरी चराने वाला एक लड़का था, चरवा था, लेकिन मैंने उसकी दया को परखा, मैंने उसकी कृपा को परखा, मैंने उसकी करुणा को परखा और उसकी करुणा मेरे जीवन में ऐसी आई कि उसने मुझे भेड़ बकरी चराने वाले से, एक चरवाहे से, एक भेड़ बकरियों को चरवाही करने से मुझे क्या कर दिया? एक देश की चरवाही करने वाला, एक देश का चरवा अर्थात राजा बना दिया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं वो परमेश्वर अपनी दया के द्वारा जब हम उसके ऊपर डिमांड रखते, परख रखते हैं, वो हमारे जीवन में ऐसा ही करता है। लेकिन उसे याद रखें किन बातों से हमें नहीं परखना है। प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल जाएं। हर एक बच्चा जो 15 साल तक का है संडे स्कूल जाए। पिछले दिनों में कुछ बच्चे नहीं जा रहे थे, तो हम चाहते हैं कि सब बच्चे जाएं, संडे स्कूल जाएं। भाई प्रदीप म्यूज़िक वाले आगे आ जाएं। कोंगो भाई प्रदीप म्यूज़िक वाले आगे आ जाए, अगर कोंगो बजाने में मदद करें हमारी है तो। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर आज आपको मुझे कह रहा है, वो कह रहा है परख कर देखो कि मैं कैसा भला हूँ, परख कर देखो कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या कुछ कर सकता हूँ। वो अपनी जब उसकी दया, बैठ सकते हैं आप लोग सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। आज अपने आप को परमेश्वर कह रहा है, जैसा उन्होंने जंगल में प्रभु के वचन में लिखा है प्रभु को परखा, हम प्रभु को ना परखें, अर्थात हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध डिमांड ना करें। हम परमेश्वर के सामर्थ्य पर एक क्वेश्चन मार्क ना लगाएं, क्या खुदा ऐसा कर सकता है? कई बार लोग कहते हैं पास्टर साहब क्या खुदा उसके जीवन में काम कर सकता है? क्या खुदा उसके जीवन को हल कर सकता है? आपसे कहें आप क्या लेकर के क्यों आ रहे हैं? आप हमारे पास आए तो ये कहकर आए हमें विश्वास है खुदा कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर, आज आप में से कुछ लोग कहेंगे क्या परमेश्वर बिना मेरे अच्छे पढ़े मुझे बड़ी ऊंचाई पर रख सकता है? तो आपसे कहना चाहते हैं हाँ प्रभु कर सकता है। क्या परमेश्वर बिना कर्जे के आपको आशीष, बड़े चीज़ों के आशीष दिला सकता है? तो आपसे कहना चाहे हाँ वो दिला सकता है। आप कह सकते हैं क्या बिना डॉक्टर के, बिना ऑपरेशन के परमेश्वर मेरे लाइलाज बीमारी को ठीक कर सकता है? तो आपसे कहना चाहते हैं हाँ वो कर सकता है, उसने किया है और वो एक बार फिर कर सकता है। लेकिन सवाल ये है आज आप उसकी परख क्या उसकी दया के द्वारा करना चाहते हैं या उसकी सामर्थ को क्वेश्चन उठाना चाहते हैं? अगर आप उसकी दया को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आज की सुबह उसकी दया क्या करेगी? आपके जीवन को पलट करके रख देगी, आपके जीवन के अंदर एक नई आशीष को लेकर आएगी। प्रभु की दया पौलुस पर आई। पौलुस जो कि हत्यारा था, लोगों को मारने वाला था, लोगों को सताने वाला था, वो एक ऐसा दया से भरा व्यक्ति बन गया। उसने खुदा के लिए मार खाना चालू किया, खुदा की दया उस पर हुई। प्रभु का वचन पहला पत्रस के अंदर हमने देखा 9:18 के अंदर प्रभु कहता है तुमने तो उसकी कृपा, आज की सुबह कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आपको मुझे, आपको मेरे जीवन के अंदर हमें इस बात को कहना है परमेश्वर आज मैं तेरे सामने आता हूं, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी भलाई को मेरे जीवन के अंतर्गत में देखना चाहता हूं और उसकी दया के द्वारा, उसकी कृपा के द्वारा, उसकी भलाई के द्वारा आपके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य होगा, अद्भुत कार्य होगा। उसकी सामर्थ आपके जीवन पर आएगी, उसकी बरकत आपके जीवन में आएगी, उसका अनुग्रह आपके जीवन में आएगा, उसकी कृपा आपके जीवन में आएगी और उसके बाद परमेश्वर की महिमा को आप देख पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जी। मुश्किलें